हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं एक साथ आज का अपना वीडियो। तो हमारा वीडियो है करंट अफेयर्स पे, यानी प्रीलिम्स बूस्टर है। और आज के हमारे कंटेंट्स हैं, तो इसमें सबसे पहला है खजान एग्रीकल्चर, सेकेंड है प्रीपैक्स, थर्ड है हमारा सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, और फोर्थ है हमारा पोर्ट लुइस, यानी कि पोर्ट लुइस के संदर्भ में कुछ करंट अफेयर्स थे अभी, तो वो है। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला टॉपिक हमारा खजान एग्रीकल्चर। देखते हैं क्या है इसमें। तो इसमें अ सिस्टम ऑफ एस्चुराइन एग्रीकल्चर, यानी वो एग्रीकल्चर जो कि एस्चुराइज पे होती है, यानी वो एस्चुराइन उनको बोलते हैं जब नदी सीधे जाके समुद्र में मिल जाती है। ऐसा इसलिए करती है क्योंकि सेडिमेंट्स नहीं ला पाती। सेडिमेंट इसलिए नहीं ला पाते हैं क्योंकि वो जो सेडिमेंट्स आती है वो यंग माउंटेन्स पे आते हैं, और ये हमारा ओल्ड माउंटेन सिस्टम है हमारा, इसलिए इसको धारवाड़ रीजन बोलते हैं। तो इसलिए इन जगहों पे जो एग्रीकल्चर होती हैं वो धीरे धीरे ख़त्म हो रही हैं, तो उन्हीं को बचाने और उन्हीं को पुनर्जीवित करने के लिए ये एग्रीकल्चर लाया गया है। अब खजान एग्रीकल्चर है क्या? इट इज़ अ प्रैक्टिस इन गोवा एस्चुराइन सिस्टम। द सिस्टम इज़ अ केयरफुली डिजाइन टोपो हाइड्रो इंजीनियरिंग एग्रो एक्वा कल्चर सिस्टम मेनली बेस्ड ऑन दी रेगुलेशन सैलिनिटी एंड टाइड्स। तो ये गोवा में एस्चुराइन सिस्टम है, वहाँ पे एग्रीकल्चर होती है। इसमें इसको अच्छे तरह से मतलब डिज़ाइन किया गया टोपो हाइड्रो इंजीनियरिंग के साथ मिलके, जिसमें एग्रो और एक्वा जो कल्चर है, तो इन दोनों का एक बेसिकली इंटीग्रेशन फॉर्म कह सकते हैं, एक हार्मनी कह सकते हैं, हिंदी में लय बोलते हैं, तो उसके साथ मतलब कहीं किया जाता है। नेक्स्ट है इन लो लाइंग ब्रैकिश कोस्टल फ्लड प्लेन्स एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट बंड्स आर मेड यूजुअली लोकली अवेलेबल मटेरियल टू प्रिवेंट द इंग्रेस ऑफ सॉल्ट वाटर। तो ये लो लाइंग जो ब्रैकिश कोस्टल प्लेन है, ब्रैकिश मतलब कि बहुत ज़्यादा सॉल्ट है उसमें, तो इसलिए उनको ब्रैकिश बोलते हैं। तो वहाँ जो खारापन होता है, या मैंग्रोव फॉरेस्ट है, बंड्स आर यूजिंग लोकली, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल है, मतलब कि खजाना एग्रीकल्चर में सारी चीज़ें आती हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले स्लाइड में। नेक्स्ट है हमारा द कंट्रोल टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ टाइडल वाटर्स ओपनिंग आर बिल्ट इन द बंड्स फिटेड विद द वन वे गेट्स। दीज चैनल्स फिल इन विद द oncoming tide and bring with them fishes, crab and shrimps, and the gates would automatically shut when the water level was equal on both side। तो जब टाइड्स आती हैं, जब ज्वार भट्टा आता है, तो उसमें क्या होता है कि एक गेट की तरह बना दिया जाता है, एक ओपनिंग की तरह, जिसमें जब ज्वार भट्टा आता है यानी टाइड्स आता है तो पानी अपने साथ ले आता है, और उस पानी में मछलियाँ, केकड़े, सारे जो भी एक्वाकल्चर फिशिंग होती है, मतलब एग्रीकल्चर होता है, तो वो अपने साथ ले आता है। फिर वो जो गेट होता है, जो ओपनिंग बनाया था हमने, वो और ओपनिंग अपने आप बंद हो जाता है, और फिर ये सारी चीज़ें फिर यहीं रह जाती हैं। नेक्स्ट है दिस प्रिवेंट्स द वाटर फ्रॉम ओवरफ्लोइंग इनटू द फील्ड यूज टू ग्रो पैडी एंड विच हैज़ अ लो टॉलरेंस टू सॉल्ट। व्हेन द टाइड रिसीडेड these gates would open outward automatically allowing the water to drain out। तो जब पानी आता है तो क्या होता है कि ओवरफ्लोइंग, जब गेट बंद हो जाता है तो ओवरफ्लोइंग रोकता है, फिर जब उसका पानी जो खारापन होता है वहाँ पे रुक जाता है, फिर अपने आप जब टाइड्स वापस जाते हैं तो वो पानी अपने आप धीरे धीरे गेट्स ओपन हो जाता है और वो सारी चीज़ें निकल जाती हैं। नेक्स्ट है कि इसके फ़ायदे क्या हैं, एडवांटेजेस ऑफ खजान। Every bit of space is previous and used efficiently. The bunds are used to grow a variety of vegetables। तो इसका जितना भी बिट है, चाहे पानी आए या जाए, दोनों बहुत ही यूज़फुल है, प्रीशियस है। जो बंड्स हैं उनकी में अलग अलग तरीके के वैराइटीज़ के वेजिटेबल्स उगाए जाते हैं। द खजान सिस्टम अलाउज फॉर द फार्मर एंड द फिशर्स टू हार्मोनियसली कोएग्जिस्ट। तो जो खजान सिस्टम है जिसमें पानी, मतलब दोनों पर्पज़ के लिए, अब पानी जब आ रहा है तो उसके साथ मछलियाँ भी आ रही है, तो फिशर्स कम्युनिटी को भी फ़ायदा मिल रहा है, और पानी आ रहा है तो फार्मर जो किसान है उनको भी कहीं ना कहीं फ़ायदा मिल रहा है, क्योंकि पानी हम गेट बंद करके रिस्टोर करने की कोशिश करते हैं। तो इस टॉपिक में इतना था। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट हमारा प्रीपैक्स, देखते हैं इसमें क्या है।
The Ministry of Corporate Affairs has set up a committee to look into the possibility of including pre-packs under the control insolvency regime. तो जो मिनिस्ट्री हमारा मंत्रालय कॉरपोरेट अफेयर्स का, तो उसने कमेटी बिठाई है जिसमें जो प्री-पैक्स है जो कि करंट इंसॉल्वेंसी रिजीम है, यानी किसी को दिवालिया घोषित करने वाला जो सिस्टम है, तो उसको रीचेक करने के लिए कमेटी बनाई गई है. अब प्री-पैक्स है क्या? It is a pre-planned process in which a financially distressed company and its creditor reach an agreement with the buyer for its sale prior to initiating solvency proceedings. तो एक ये प्री प्लान प्रोसेस है कि जब कोई दिवालिया घोषित हो जाता है तो कंपनी या कंपनी डिस्ट्रेस घोषित हो जाती है, तो कंपनी उसके क्रेडिटर और जो भी एग्रीमेंट्स है बायर्स के साथ, वो सब मिलके सारी जो इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स है जो भी उससे मिलते हैं तो वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं. Next, the sale then takes place on the date of initiation of insolvency proceedings or after the appointment of insolvency administrator. तो जो भी सेल होता है, मतलब उस इनिशिएशन जब इंसॉल्वेंसी हो जाती है, प्रोसीडिंग्स हो जाती है, तो उसके बाद अपॉइंटमेंट होता है फिर, और जो इंसॉल्वेंसी एडमिनिस्ट्रेटर होता है तो उसको आगे बढ़ाता है. चलिए बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ. In India's case, such a system would likely require the approval of the resolution plan from the National Company Law Tribunal. तो इंडिया में जो ऐसे केसेस होती हैं वो उनमें अप्रूवल की रिक्वायरमेंट होती है, प्रायर अप्रूवल आपको लेना होता है अपने आप को दिवालिया घोषित करने के लिए. एक रेजोल्यूशन पास कराना होता है आपको NCLT के जरिए. नेक्स्ट है बेनिफिट्स, इसके फ़ायदे क्या हैं. वन मेजर बेनिफिट ऑफ प्री पैकेज्ड is the speed of sale, which often result in higher returns for creditor when compared with the alternate routes into solvency. तो जो प्री पैक से इससे फ़ायदा ये है कि जब आप दिवालिया घोषित होने वाले होते हो तो उससे पहले जो चीज़ें होती हैं वो आपको अच्छे रेट्स पे बिक जाती हैं, लेकिन एक बार जब आप हो गए तो फिर आपको वो प्राइस अच्छे नहीं मिल पाती, जो क्रेडिटर से उनको हायर रेट्स रिटर्न्स नहीं मिल पाते हैं. तो ये सारी चीज़ें ना हो, इसलिए हमने प्री पैक्स लिया, तो इसके ये सबसे अच्छा बेनिफिट है प्री पैक का. नेक्स्ट ड्रॉबैक क्या है, इनकी खामियां क्या है. द की ड्रॉबैक ऑफ अ प्री पैक्ड इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन इज द रिड्यूस्ड ट्रांसपेरेंसी कंपेयर टू द कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस, एज फाइनेंशियल क्रेडिटर वुड रीच एन एग्रीमेंट विद द पोटेंशियल इन्वेस्टर प्राइवेटली एंड नॉट थ्रू एन ओपन बिडिंग प्रोसेस. तो प्री पैक्स में एक ड्रॉबैक सबसे बड़ा ये है कि जो भी क्रेडिटर होते हैं तो उनके साथ जो ट्रांसपेरेंसी होती है वो नहीं हो पाती है. प्री पैक्स में क्या, पहले ही आपको बेचा सब हो गया तो आपको पता नहीं चल पाता कि क्या चीज़ थी, मतलब कितने का हमारा प्रॉपर्टी था, क्या अवेलेबल थे, क्या नहीं थे, तो वो चीज़ें आपको पता नहीं लग पाती. वो सीधे आपको होता है कि पैसे मिल गए बस काम ख़त्म. लेकिन जब इंसॉल्वेंसी वैसे डिक्लेयर हो जाता है और उसके बाद जब सेलिंग होती है तो उसमें आपको सारी प्रॉपर्टीज़ और चीज़ों के बारे में पता होती है, तो फिर आप उसके अकॉर्डिंग उसको सेल या जो भी करना होता है वो करते हो. चलिए बढ़ते हैं अगले स्लाइड में. नेक्स्ट है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया. देखते हैं IBBI क्या है ये. द IBB ऑफ इंडिया वॉज एस्टैब्लिश ऑन 1 अक्टूबर 2016 अंडर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016. तो जो बोर्ड है इसको जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड था 2016 उसके अंडर बनाया गया 1 अक्टूबर 2016 को. Second, it provides for a time-bound process to resolve insolvency and the code applies to the companies, partnership and individuals. तो ये एक टाइम बाउंड प्रोसेस है, एक समय बाधित कह सकते हैं प्रोसेस है, जिसमें जो भी इंसॉल्वेंसी होती है, कोड्स अप्लाइज होती है कंपनी में, तो वो या पार्टनरशिप इंडिविजुअल पे, तो सबको ये देखता है. तो इसी के साथ इतना मैं इस टॉपिक पे था. चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ. नेक्स्ट है हमारा सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार. The Government of India has invited nominations for the सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार. तो हाल ही में जो भारत सरकार है उसने नॉमिनेशंस के लिए नाम को इनवाइट किया है ताकि इसको पुरस्कार मतलब उनको दिया जा सके. अभी है क्या, तो सबसे पहला फील्ड रिकॉग्नाइज्ड टू रिकग्नाइज द एक्सेलेंस वर्क डन बाय द इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशंस इन द फील्ड ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट. तो जो भी लोग हैं, कोई इंडिविजुअल हो या कोई कंपनी हो, कोई भी फॉर्म कुछ भी हो सकता है, तो उन लोगों ने जो सबसे अच्छा काम किया है डिज़ास्टर मैनेजमेंट के टाइम पे, यानी कि किसी आपदा के समय में, तो उसको ध्यान में रखते हुए पुरस्कार दिया जाता है. नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेड बाय द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, दैट इज़ NDMA, क्रिएटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अंडर द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005. तो जो हमारा गृह मंत्रालय है उसके अंदर एक विभाग बनाया गया, एक डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाई गई है.
जो कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर 2005 के अंदर बना हुआ है, तो इसको होम मिनिस्ट्री ने बनाया है। तो ये जो पूरा पुरस्कार है ये मतलब वो एडमिनिस्ट्रेट इन्हीं अथॉरिटी द्वारा किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले स्लाइड में एंडेड है और नेक्स्ट हमारा अवार्ड्स। The awards are announced on the birth anniversary of नेताजी सुभाष चंद्र बोस on 23rd January every year। तो जो अवार्ड है हमारा हर साल जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे तो उनकी जो जन्म दिवस हम मनाते हैं बर्थ एनिवर्सरी, तो वो हर साल 23 जनवरी को मनाया जाएगा, मतलब ये पुरस्कार भी उसी दिन दिया जाएगा। सेकेंड है, इन एडिशन टू द सर्टिफिकेट दीज अवार्ड्स कैरी अ कैश अवार्ड ऑफ 51 लाख फॉर एन इंस्टीट्यूशंस एंड 5 लाख फॉर एन इंडिविजुअल। तो इस अवार्ड के साथ साथ आपको मतलब सर्टिफिकेट मिलेगा और सर्टिफिकेट के साथ साथ आपको 51 लाख रुपए सिर्फ इंस्टीट्यूशंस को। ध्यान दीजिएगा दोनों का अमाउंट सेम नहीं है, अगर आप किसी व्यक्ति को दे रहे हैं तो 5 लाख, लेकिन किसी मतलब कंपनी है उसको दे रहे हैं तो 51 लाख रुपए दिया जाएगा। नेक्स्ट है एलिजिबिलिटी, यानी कौन इसके लिए एलिजिबल है। तो सबसे पहला है ओनली इंडियन नेशनल्स एंड इंडियन इंस्टीट्यूशंस कैन अप्लाई फॉर दी अवार्ड। तो जो भी भारतीय लोग हैं, भारतीय मूल के लोग हैं या जो भी भारतीय कंपनियां सिर्फ वही इस अवार्ड के लिए अप्लाई कर सकती है। सेकंड है, द नॉमिनेटेड इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशंस शुड हैव वर्कड इन एन एरिया ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट लाइक प्रिवेंशन, मिटिगेशन, प्रोपेडनेस, रेस्क्यू, रिस्पॉन्स, रिलीफ, रिहैबिलिटेशन, रिसर्च, इनोवेशन और अर्ली वार्निंग इन इंडिया। तो ये सारे अलग अलग फील्ड्स आपको मेंशन किए गए हैं। तो इन्हीं फील्ड्स में यदि किसी इंस्टीट्यूशन है यानी किसी कंपनी, लॉ फर्म या जो भी हो उसने या फिर किसी इंडिविजुअल, किसी अकेले व्यक्ति ने काम किया हो तो ही ये अवार्ड उनको मिलेगा। तो इस टॉपिक में इतना ही। चलिए बढ़ते हैं अगले और आखिरी टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट हमारा पोर्ट लुइस। तो इसमें सबसे पहला प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड हिज मॉरिशस काउंटर पार्ट प्रविंद जुगनौथ jointly inaugurated the new Supreme Court built in the Port Louis with the Indian Grand Assistant। तो हाल ही में अभी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो मॉरिशस के मतलब हैं प्रधानमंत्री जुगनौथ प्रविंद जुगनौथ जो हैं, तो इन दोनों ने मिलके मॉरिशस में एक सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन किया जो कि इंडिया के असिस्टेंस द्वारा यानी भारत द्वारा दिए गए पैसों से बना था। सेकंड है अबाउट, ये है क्या लोकेशन, इट इज़ कैपिटल सिटी ऑफ मॉरिशस इन द इंडियन ओशियन। तो हिंद महासागर में मॉरिशस का एक कैपिटल सिटी में बना है। नेक्स्ट है, इट इज़ नोन फॉर इट्स फ्रेंच कॉलोनियल आर्किटेक्चर। तो और जो उसका डिज़ाइन है वो फ्रेंच कॉलोनियल जो आर्किटेक्चर है तो उस डिज़ाइन पे ये बना है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। जाने से पहले अगर आपको हमारी वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।